नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और आज की जो वीडियो बनने वाली है कॉस्ट अकाउंट के ऊपर बनेगी। कॉस्ट अकाउंट, जी हाँ, 2020-21 की ये, लेकिन बुक पुरानी है, लेकिन काफ़ी हद तक कुछ चेंजेस हुए हैं, वो बता दिए जाएंगे आपको नई बुक से। फिलहाल भी पुरानी बुक से बना रहा हूँ मैं वीडियो। और कॉस्ट अकाउंट की है, बुक वही है, लेकिन हाँ सिलेबस में थोड़ा चेंजेस हुआ है, वो बता दिया जाएगा आपको। तो चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं, मटेरियल कंट्रोल कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स। आज ये वीडियो बनने वाली है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। और बता दूं आपको कि अगर आप इनकम टैक्स की वीडियो वेट कर रहे हैं तो ये परमिशन मिलने के बाद ही स्टार्ट होगी गवर्नमेंट से, जो कि 15 अक्टूबर के बाद कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो शायद कोचिंग सेंटर भी खोले जा सकते हैं। तो उन्हीं की परमिशन से हम स्टार्ट करेंगे कोचिंग। फिलहाल तो अभी वीडियो बना रहे हैं जो हमारे बुक्स अवेलेबल हैं उनसे। तो मटेरियल कंट्रोल एंड कॉस्ट एंड टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि मटेरियल का कंट्रोल कैसे करते हैं या कौन कौन सी चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन के लिए हम फॉर्मूले लिखवा रहे हैं, फॉर्मूले आप लिख लीजिएगा। तो आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले समझाएंगे कि मटेरियल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, मटेरियल का कंट्रोल या फिर उसका बिहेवियर समझना कि हमें किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। अब रॉ मटेरियल जैसे हम यूज़ करते हैं और सिंपल मटेरियल भी यूज़ करते हैं, तो उस केस में हमें पता करना होता है कि हमें और भी रॉ मटेरियल मंगाना है, कब मंगाना है, किस कंडीशन मंगाना है, कितना रखना है, लेवल क्या होना चाहिए, उसके बारे में सब चीज़ें इस चैप्टर से जान सकते हैं। तो उसमें पहली चीज़ है रीऑर्डर लेवल। ये वो लेवल होता है जहाँ पे बताया जाता है कि हाँ अब ये ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे आपको अगला ऑर्डर देना है। तो पता तो करना होगा ना ये कौन सा लेवल है, कितनी यूनिट पे हमें नेक्स्ट ऑर्डर दे देना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ आपको दिख पा रहा होगा। थोड़ा सा अगर कटिंग वटिंग है तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, कोई दिक्कत होगी तो आप लिख लीजिएगा। रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला होता है मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये फॉर्मूला इसका है। दूसरा है आपका मिनिमम लेवल, यानी कि कम से कम इस लेवल तक सामान तो रहना चाहिए, मिनिमम कम से कम, ठीक है। और उससे अगर ज़्यादा कम होता है तो डेंजर लेवल में पहुंच जाते हैं, लेकिन हाँ मिनिमम लेवल हमारे पास इतना रहना चाहिए। रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल रेट ऑफ यूजेस इनटू नॉर्मल लीड टाइम, लीड LEAD, लीड टाइम। फिर एक मैक्सिमम लेवल के बारे में पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास गोदाम में इससे ज़्यादा माल नहीं होना चाहिए, वरना वो ख़राब होने की कंडीशन में रहता है। तो मैक्सिमम लेवल भी पता होना चाहिए मैं। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम रेट ऑफ यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम, ऐसे लिख सकते हो आप। फिर हमारे पास आता है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं, 1/2 मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल, इस तरीके से। या फिर एक फॉर्मूला और होता है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल अपॉन 2 कर दो। या फिर एक और कर सकते हैं, फॉर्मूला और करके दे रखा है, एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। कई सारे फॉर्मूले हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर EOQ में क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जब हम लेवल समझ चुके हैं तो हमें पता करना होगा हम जो ऑर्डर देंगे उसमें कितनी क्वांटिटी मंगानी चाहिए और क्या क्वांटिटी मंगाना बेस्ट रहेगा, हमारे लिए इकोनॉमिकल रहेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पता चलती हैं। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आप देख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये चीज़। और एक चीज़ बता दूं कि आप अपनी क्वालिटी को 1080p पे सिलेक्ट करके करना। अगर आप नहीं कर पा रहे तो हो सकता है कि अगर आप मोबाइल डाटा से चलाएंगे तो 480p पे ही चला पाएंगे। अगर आप वाईफाई राउटर से किसी चला रहे हैं तो वहाँ पे 1080p सिलेक्ट हो जाएगा। तो आजकल है डाटा यूज़ करने वाले पे हम क्वालिटी कम दिखाई जा रही है मोबाइल पे यूट्यूब के द्वारा, जिससे कम डाटा खर्च हो। तो EOQ 2 × R × CH यानी CP/CH अंडर रूट के अंदर होता है, अंडर रूट 2 × R × CP/CH। ये मैं थोड़ा किसी बच्चे से लिखवाया था, इसने बड़ा बड़ा लिख दिया, स्मॉल में लिखना होता है CH, CP थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। तो वो आप बुक से भी देख के पता कर सकते हैं किस तरह से लिखा जाना है। तो फिलहाल R क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट, हिंदी वालों के लिए वार्षिक आवश्यकता लिखा हुआ है। ये किसी स्टूडेंट से लिखवाया हुआ है, इसलिए राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। R समझ में आ गया जो हम यहाँ लिखते हैं। अब बात करते हैं CP क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखो CP लिखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो सकता है, सेटअप कॉस्ट हो सकता है, सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, या फिर कॉस्ट प्लेसिंग ईच ऑर्डर। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग जो होती है वो चीज़ बता रखा है।
तो ऑफ मिसिंग है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग आ गया, यानी प्रति आदेश लागत। जो ऑर्डर देने की कॉस्ट है उसे बोलते हैं सीपी शॉर्ट फॉर्म में। ये लेकिन ऐसे लिखा जाता है सीपी, लेकिन बच्चे ने गलती से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप सही कर लेना। सीपी। सीएच होता है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, या फिर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। सीएच जब हम बोलते हैं तो वो हमेशा पर यूनिट होना चाहिए, पर ईयर पूरे साल के लिए होना चाहिए। और टोटल सीएच होता है तो वो टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट कहलाता है। तो ये हमारा उस फॉर्मूले को सॉल्व करने का तरीका हो गया। एक एक पर्टिकुलर चीज़ बता दी गई है, आर क्या होता है, सीपी क्या होता है, सीएच क्या होता है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, जरूर शेयर करना अपने दोस्तों में। अब रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जितना मुझे टाइम मिलता है, टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो सकता है, देखो कुछ वीडियो आपको फ्री वाली मिल जाए, कुछ आपको पेड वाली मिले, लेकिन मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये कोई फोर्सफुली नहीं बोला जा रहा है, आप रिक्वेस्ट है, आप चाहें तो कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे। क्योंकि कुछ मेंबर्स के लिए होंगी, कुछ आपकी रेगुलर सभी के लिए होंगी, तो आपसे मिस ना हो जाए, आपको लगे कि आगे की वीडियो नहीं है, तो हो सकता है वो मेंबर्स के लिए हो, और वो फिर प्राइवेट होती हैं, मेंबर्स ही देख पाते हैं। तो मेंबरशिप 3 लेवल में है, जो चाहे आप ले सकते हैं, जो आपको अफोर्डेबल लगती है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। और आप ये कहीं आप सोच रहे हो कि भाई मेंबरशिप के लिए क्यों फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में किसी भी टीचर की अर्निंग नहीं बची है, सबकी ख़त्म हो चुकी है लॉकडाउन की वजह से। तो इसलिए मेंबरशिप जिसको मिल चुका वो थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट कर सकता है बच्चों से। बाकी 3 प्लान है, तीनों में से अफोर्डेबल जो आपको लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये क्यों निकालना ज़रूरी है। पहले हमने सोचा समझाया EOQ, जिसमें होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें मंगाने में कम से कम कॉस्ट आती है, रखने की कॉस्ट भी कम आए ऐसा माना जाता है। लेकिन उसे प्रूफ करने के लिए TIC लिखा जाता है, जिसका हमारा फर्स्ट स्टेप है टोटल परचेज प्राइस ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट। इतना बड़ा मत लिखना, बस सब लिखना टोटल परचेज प्राइस, जिसका फॉर्मूला होता है R/P। दूसरा है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है R/Q0 × CP। Q0 क्या होता है, जो EOQ सॉल्व करके आता है ना, वही हमारा Q0 बोला जाता है। टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, माल को रखने वाली कॉस्ट, ये ऑर्डर देने की टोटल मतलब एनुअली बोला गया है। Q0/2 × CH, यानी कि Q0 वही है एक बार में मंगाई जाने वाली यूनिट, लेकिन EOQ का जो होता है उसके भी मान सकते हैं, या अलग से जो कोई मेथड होता है कि भाई एग्जिस्टिंग पॉलिसी में वो इतने रुपए इतनी यूनिट मंगा रहा है, तो वो भी Q0 हो जाता है। इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो होगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं थोड़ा सा इधर, ये अगले चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन इसी चैप्टर में लिख दिया हमने फीफो, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के मेथड्स, फीफो मेथड होता है, लीफो मेथड होता है, हीफो, ये अगले चैप्टर में आएगा 6th चैप्टर में, तो उसमें समझाएंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पहले जो सामान आया उसे पहले बेचो। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसे पहले बेचो। हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जो भाई महंगा सामान उसे पहले बेचो। फिर सिंपल एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है। डेंजर लेवल का फॉर्मूला है एवरेज डेली रिक्वायरमेंट इनटू टाइम सफिशिएंट। डेली कंजप्शन निकालने का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम इन्वेंट्री अपॉन टाइम, इस तरह से निकाल सकते हैं। एवरेज इन्वेंट्री वही है कि मिनिमम इन्वेंट्री प्लस लॉट साइज अपॉन 2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले और होते हैं जो कि अल्टरनेटिव फॉर्मूले होते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लेना आराम से पॉज करते करते। तो वो बुक के फॉर्मूले बुक से बताता हूँ मैं आपको, जब तक आप ये लिख नहीं पाए हैं तो लिख लीजिए, अल्टरनेटिव बुक में मिल जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा है अल्टरनेटिव फॉर्मूला देख लेना। जैसे कि आपको यहाँ पे चमक तो नहीं रहा होगा, जूम करना पड़ेगा, अब तो शायद चमक जाएगा। जो हमने लेवल सीखे, मिनिमम स्टॉक लेवल देख पा रहे हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल ये दे रखा है। मिनिमम स्टॉक लेवल का रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज या नॉर्मल रेट ऑफ यूज इनटू नॉर्मल लीड टाइम या एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ये तो होता है, लेकिन इसे सेफ्टी स्टॉक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेफ्टी स्टॉक। तो वो इसमें लिखा नहीं, लेकिन हमें बताने वाली चीज़ है। मैक्सिमम लेवल निकालने के फॉर्मूले जो हमने लिखवाए हैं उसके अलावा भी हैं,
तो आपको दिख पा रहा होगा, हाँ जी। मैक्सिमम लेवल क्या फॉर्मूला, जो ये तो हमने पहले लिखवा दिया, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम, ये है। अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम लेवल का सेफ्टी स्टॉक प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, है ना कुछ अलग सा, सेफ्टी स्टॉक प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ये फॉर्मूला है इसका मैक्सिमम लेवल का। और सेफ्टी स्टॉक वही था मिनिमम लेवल जिसे बोलते हैं हम। अगला है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते थे, रीऑर्डर लेवल का हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम तो है ही है फॉर्मूला, लेकिन अल्टरनेटिव क्या है, रीऑर्डर लेवल का सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल रेट ऑफ यूजेस इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ये भी नोट डाउन कर लेना, मुझे भी करवाना पड़ेगा बच्चों से किससे, ठीक है, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी साफ नहीं है। तो रीऑर्डर लेवल ये वाला भी इसका अल्टरनेटिव है, नोट डाउन कर लो। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सबको पता है कि एवरेज स्टॉक का ये वाला भी है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2। एक और है, यहाँ देख पा रहे होंगे, एवरेज स्टॉक लेवल का मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, जो कि बुक में था, उसमें जो मैंने लिखवाया था। डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है एवरेज यूजेस रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। तो यहाँ पे लिखा मैक्सिमम था, मैं मिनिमम बोल गया। एवरेज यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए अल्टरनेटिव और नॉर्मल वाले, और बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और फिर बताते हैं कि कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं। क्वेश्चन देखो, मैं सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन बच्चे खुद से कर सकते हैं वो आप खुद से ही कर लेना, क्योंकि होमवर्क नाम की भी चीज़ होती है तो भी करना, कोशिश मैं पूरी करूँगा। देखो टाइम के ऊपर बात है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है कॉस्ट अकाउंट की, फिर आपको क्वेश्चन वाली वीडियो भी मिलेगी जल्दी ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बच्चों को शेयर जरूर कर लेना आपस दोस्तों में।